यस मिस। और बी की तरफ टर्न किया था। अभी हम क्या कर रहे हैं? व्हाट वी आर डूइंग नाउ? व्हाट वी आर डूइंग नाउ? वी आर गोइंग फॉर बी बार क्रॉस ए बार। बी बार क्रॉस ए बार। बताओ जरा कहाँ जा रहा है रिजल्ट? राइट हैंड यूज करो, बी पे रखो और ए की तरफ मोड़ो। बी पे रखो और ए की तरफ मोड़ो। कितना? आर यू ट्राइंग? यस मिस। हर्ष, आर यू ट्राइंग? हाँ मिस। किधर आ रहा है? डायरेक्शन किधर आ रहा है? बी बार क्रॉस ए बार। अंदर साइड। देखो बी की तरफ मैंने उंगलियां रखी और ए की तरफ मोड़ा। कहाँ जा रहा है? सी डाउनवर्ड्स। डाउनवर्ड्स। सबको डाउनवर्ड्स आया? यस मिस। फिर से ट्राई करके लो। एक ए बार क्रॉस बी बार और बताओ रिजल्टेंट कहाँ आ रहा है? बोनी ट्राई कर रहा है? कहाँ आ रहा है? शो कर। ड्रॉ इट ऑन योर पेज। अपने पेज पे ए बार क्रॉस बी बार ड्रॉ करो, ए बार और बी बार ड्रॉ करो और फिर अपना फिंगर रखो। कीप योर फिंगर। अगर ए बार क्रॉस बी बार रखा बोला तो फिंगर्स को ए बार पे रखना है और बी बार की तरफ मोड़ना है और थंब का डायरेक्शन देखना है। अगर बी बार क्रॉस ए बार बोला तो फिंगर को बी पे, जहां पे आपका बी जिस तरफ जा रहा है ना उस तरफ ऐसा रखो। बी बार क्रॉस ए बार बोला तो बी बार पे अपना फिंगर्स रखा इस तरीके से। आपके जो नेल्स है वो बी बार के डायरेक्शन में होने चाहिए। बी बार क्रॉस ए बार और ए की तरफ बेंड करो। देखो थंब कहाँ जा रहा है। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? यस मिस। समझा? यस। यस मिस। जिष्णु जरा मेरे को अपने पेपर पे ए बार क्रॉस बी बार करके दिखाओ तो, विद द हेल्प ऑफ योर फिंगर्स। गो अहेड। और बी बार क्रॉस ए बार कैसे जाएगा? ऐसा। यस, समझ में आ रहा है सबको? यस मिस। अथर्व समझा? यस मिस। नो मिस, आप वापस रिपीट कीजिए ना। Just look at the fingers. This is A bar cross B bar. A बार पे फिंगर रखना है चारों और उसको B बार की तरफ बेंड करना है। थंब कहाँ जा रहा है? Where the thumb coming? Just look. बाहर की तरफ। A बार पे फिंगर्स रखना है और B बार की तरफ मोड़ना है। देखो थंब कहाँ जा रहा है? बाहर की तरफ। और अगर B बार क्रॉस A बार करते हो तो B बार की तरफ फिंगर रखना है और कहाँ मोड़ना है? Where you have to bend? थंब कहाँ जा रहा है? अंदर की तरफ। Are you understanding what I am trying to say? यस। आ रहा है? बोलो। मैम एक बार फिर। कौन बोला? मैं आर्यन। क्या प्रॉब्लम आ गया आर्यन? मैम एक बार समझाओ ना फिर। तुम कुछ समझाओगे? कहाँ पर है आर्यन? मुझे तो दिख ही नहीं रहा है आर्यन। कैमरा ऑन करो आर्यन। मैम किया। ठीक है चलो पेपर पे ए बार और बी बार दो वेक्टर्स ड्रॉ करो। बड़ा ड्रॉ करना और अपना कैमरा बैक करो। किया? मैम। अभी ए बार क्रॉस बी बार। हाँ मैम। ए बार पे अपना राइट हैंड का फिंगर रखो। ए बार पे अपना राइट हैंड का फिंगर रखो। किया? हाँ। और उसको बी बार की तरफ बेंड करो। फिंगर को बी बार की तरफ। थंब कहाँ आ रहा है? बाहर। तो मतलब आपका जो रिजल्ट आएगा ए बार क्रॉस बी बार का जो वेक्टर क्वांटिटी रिजल्ट के लिए आएगा वो उसका डायरेक्शन कहाँ होगा? बाहर की तरफ। बाहर। समझ रहे हो? हाँ मैम। अभी बी बार क्रॉस ए बार करो। बी बार पे फिंगर रखो। हाँ मैम। ऐसा ऐसा। नो लाइक दिस। आपका नेल्स आपका बाहर दिखना चाहिए। ये आपका बाहर दिखना चाहिए। पेपर का बैक साइड आपका बाहर दिखना चाहिए। बी बार क्रॉस ए बार। कौन सा थंब यूज कर रहा है? कौन सा साइड यूज कर रहा है? ये लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड क्यों कर रहा है? मैंने राइट हैंड बोला है ना।
मैंने बोला लेफ्ट हैंड यूज करो। यस, गो फॉर राइट हैंड एंड टर्न योर फिंगर। बी बार क्रॉस ए बार, थंब कहाँ जा रहा है? बाहर। हाँ, बाहर कैसे जा रहा है? मुझे तो अंदर दिख रहा है। हाँ, भी अंदर जा रहा है। यस, सो ए बार क्रॉस बी बार के लिए बाहर और बी बार क्रॉस ए बार के लिए राइट हैंड कहाँ डायरेक्शन दे रहा है? बोलो। अंदर। आगे समझो। हाँ मैम। ओके, सो यू हैव टू यूज अ राइट हैंड ओनली, लेफ्ट हैंड यूज नहीं करना है। चाहे ए बार क्रॉस बी बार हो या बी बार क्रॉस ए बार हो, राइट हैंड स्क्रू रूल ही यूज करना है। तो आपका राइट हैंड स्क्रू रूल आपको रिजल्ट जो आता है, जो रिजल्टेंट वेक्टर आता है, रिजल्टेंट वेक्टर मतलब जो आपका आंसर आता है ए बार क्रॉस बी बार का, उस आंसर का डायरेक्शन बताता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? यस मिस। सो जो पहले क्रॉस कर रहे हो, जो पहले रख रहे हो, वहां पर फिंगर रखना है और दूसरे वाले की तरफ मोड़ना है ऑफ अ राइट हैंड, ऑफ अ राइट हैंड। इज दिस वेरी क्लियर? यस मिस। Yes. ठीक है, सो ए बार क्रॉस बी बार मतलब ए पे फिंगर रखो और बी की तरफ मोड़ो, थंब आउटसाइड। बी बार क्रॉस ए बार मतलब बी पे फिंगर रखो, राइट हैंड ही यूज करना है और ये वाला ऊपर वाला पार्ट बाहर आना चाहिए। सो बी बार क्रॉस ए बार, आपका थंब अंदर की तरफ जा रहा है। सो आपका ये राइट हैंड स्क्रू रूल आपको जो रिजल्ट आता है क्रॉस प्रोडक्ट का, उसके डायरेक्शन को समझाता है। दिस इज वेरी क्लियर? Yes. Yes. यस मिस। ठीक है, सो ए बार क्रॉस बी बार, अगर आप वेक्टर क्वांटिटी का, अगर आप वेक्टर क्वांटिटी लेते हो, इफ यू टेक अ वेक्टर क्वांटिटी और अगर आप दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करते हो, तो आपका जो आंसर आता है वो आता है वेक्टर क्वांटिटी। और उस वेक्टर क्वांटिटी का डायरेक्शन आपको कौन सा रूल बनाकर देता है? विच रूल गिव्स यू? राइट हैंड। Right hand screw. Right Right hand? hand. Yes, right hand screw rule. Is this very clear? यस मिस। ठीक है, चलो लिख के ले लो। Give the heading as vector product. Give the heading as vector product. पहला लिखो, definition लिखो। Vector product of two vectors. Vector product of two vector gives a resultant vector मतलब अगर दो वेक्टर्स का अगर आप वेक्टर प्रोडक्ट करते हो तो आपको रिजल्टेंट भी वेक्टर क्वांटिटी ही आती है। डॉट में क्या होता था? रिजल्टेंट क्या आता था? डॉट याद है? डॉट का रिजल्टेंट product. स्केलर आता था, मतलब वैल्यू आती थी, सिर्फ वैल्यू, कोई डायरेक्शन नहीं होता था उसमें। याद है आपको? एवरीवन रिमेंबर? Yes. Yes. The vector product of two vector gives a resultant vector whose magnitude gives a resultant vector whose magnitude is equal to product of whose magnitude is equal to product of two vector product of magnitude of two vector लिखना, product of magnitude of two vector product of magnitude of two vector and sine of smaller angle theta between the two vector and sine of
smaller angle and sine of smaller angle theta between and sine of smaller angle theta between two vectors. लिख लिया? Yes. Yes, miss. नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट। मतलब ए बार क्रॉस बी बार, सुन लो पहले मैंने क्या कहा कि अगर आप दो वेक्टर क्वांटिटीज का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हो तो आपका रिजल्टेंट भी वेक्टर क्वांटिटी होता है और उसका जो वैल्यू होता है, उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो किसके बराबर होता है? दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर्स। इन तीनों का प्रोडक्ट ही उसके मैग्नीट्यूड का आंसर होता है। इज दिस वेरी क्लियर व्हाट आई सेड? Yes, miss. मतलब ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर का वैल्यू है। दिस इज द वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। ए बार क्रॉस बी बार करके जो रिजल्ट आएगा, जो आंसर आएगा, उसका वैल्यू ये होता है ए बी साइन थीटा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? क्लियर हो रहा है? Yes, Yes, miss. मतलब अगर आपको दो वेक्टर्स दे दिया, बोला उसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालो, तो ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और मल्टीप्लाई बाय क्या करना होगा? थीटा बिटवीन ए एंड बी। थीटा बिटवीन ए एंड बी। B. समझ रहे हो? Yes, miss. और उसका रिजल्टेंट डायरेक्शन, मतलब इसका डायरेक्शन आप कैसे निकालोगे? कौन से रूल से निकालोगे? Which rule Right it hand is? side. Right hand screw Right rule. hand screw. Right hand screw rule. घनश्याम समझ रहा है? Yes, miss. ठीक है, लिखो नेक्स्ट। वेक्टर प्रोडक्ट इज आल्सो नोन एज क्रॉस प्रोडक्ट। नेक्स्ट पॉइंट, वेक्टर प्रोडक्ट इज आल्सो नोन एज क्रॉस प्रोडक्ट। Because we put cross sign between two vector. Vector product is also known as cross product. Vector product is also known as cross product. Because we put cross sign between two vector. Because we put cross sign between two vector. Is this clear? Yes, miss. ये लिखो नेक्स्ट पॉइंट, ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा एन कैप। याद है ना ये एन कैप क्या है? एन कैप क्या होता है? कैप से हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं? Unit Caps. Yes. So n cap is a unit vector. So पहले ये लिखो, a बार क्रॉस b बार इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा एन कैप। फिर मैं आगे कुछ लिखवाती हूँ। लिख लिया? Yes, miss. आगे लिखो, here n cap is a unit vector. Here n cap is a unit vector. Here n cap is a unit vector. Here n cap is a unit vector whose direction is an रिजल्टेंट वेक्टर्स डायरेक्शन। मतलब ये जो यूनिट वेक्टर है ये रिजल्टेंट वेक्टर के डायरेक्शन में है। ये रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन बताता है। उस डायरेक्शन इज इन रिजल्टेंट वेक्टर्स डायरेक्शन।
रिजल्टेंट वेक्टर समझ रहे हो ना क्या होगा? ए बार और बी बार का जो आंसर आएगा वो आपका रिजल्टेंट वेक्टर होगा यहाँ पे. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? समझ Yes, रहे हैं Yes, आपको? miss. Yes, miss. Where n bar is a unit vector whose direction is in resultant vector's direction. ठीक है, नेक्स्ट. मैम एक बार फिर से रिपीट कीजिए ना. Here n bar is a unit vector. Here n bar is a unit vector whose direction is in. मैम एन बार की एन कैप. Sorry, sorry. N cap आएगा ना? n cap आएगा. करेक्ट करेक्ट. बार नहीं. बार मतलब वेक्टर होता है. कैप मतलब यूनिट वेक्टर. n cap is a unit vector whose direction is in resultant vector's direction. Resultant vector's direction. Done? Yes, Next. miss. yes, miss. Next point. The direction of the resultant vector the direction of the resultant vector is given by right hand screw rule. Is given by right hand screw rule. ठीक है. Yes, miss. Yes, miss. ठीक है. Next. The magnitude of resultant vector is given by the magnitude of resultant vector is given by the magnitude of resultant vector is given by AB sin theta. AB sin theta. And theta is between, ऐसा लिखो, स्टेटमेंट मत लिखो. थीटा 0 और पाई के बीच में होना चाहिए. थीटा इज बिटवीन 0 एंड पाई. ऐसा लिखो. थीटा इज बिटवीन 0 एंड पाई. थीटा का रेंज है 0 से पाई, मतलब यहां से शुरू होगा और 180 पे खत्म होगा. इतना ही थीटा चलता है, उसके नीचे नहीं जाएगा. सो थीटा शुड बी इन बिटवीन 0 एंड पाई. ठीक है. Yes, miss. एग्जाम्पल. नेक्स्ट. अच्छा, पहले ये बाजू में ड्रॉ करके लो. ए बार, बी बार एंड थीटा. ए बार, बी बार और थीटा. और इसका रिजल्टेंट ऐसा बाहर की तरफ दिखाओ. किसका? ये क्या होगा? रिजल्टेंट हियर इज ए बार क्रॉस बी बार. ए बार क्रॉस बी बार का रिजल्टेंट बाहर की तरफ आएगा, ऊपर की तरफ. ये जो डायरेक्शन है इसको बाहर की तरफ कंसीडर करना, आउटसाइड. समझ रहे हो ना? ये वाला जो लाइन है, दिस इज आउटसाइड द पेपर. हमने अभी राइट हैंड से देखा कि हमारा थंब बाहर की तरफ आ रहा था. दिस इज आउटसाइड द पेपर. दिस इज वेरी क्लियर. श्रद्धा, समझा? Yes, miss. व्हाट अबाउट रचना? रचना क्लियर हुआ? यस मिस. ओमकार?
जिष्णु? Yes, miss. ठीक है। और बी बार क्रॉस ए बार करोगे तो कहाँ करोगे? कहाँ जाएगा? सर के नीचे। तरफ inside. यस, तो बी बार क्रॉस ए बार भी कर लो। बी बार क्रॉस ए बार मतलब बी से ए जाओ, राइट? और उसका रिजल्टेंट आएगा नीचे की तरफ। ये दोनों ड्रॉ करके लो। ये बैच से कितने लोग हैं जो ऑफलाइन के लिए नहीं आते? जरा हाथ रेज करोगे। श्रद्धा नहीं आती। और कोई ऐसा है जो नहीं आता? दिव्या नहीं आती, ओके। महेंद्र नहीं आता। 3 लोग ही हैं। जोमिन? सिर्फ 4 लोग नहीं आते, ओके। ठीक है, कोई बात नहीं। ये हो गया। Yes. Yes, miss. ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो। टॉर्क, टॉर्क जैसे फोर्स होता है वैसे आपका टॉर्क होता है। जो काम आपका फोर्स करता है वही काम आपका टॉर्क भी करता है। पर फोर्स लीनियर मोशन के लिए होता है और टॉर्क रोटेशनल मोशन के लिए। रोटेशन मतलब रोटेट करना और लीनियर मोशन मतलब सीधा सीधा चलना। तो लीनियर मोशन में जो काम फोर्स करता है, रोटेशनल मोशन में वही काम कौन करता है? Who does the same work? That is given by Torque. torque. And torque का formula is tau bar is equals to r bar cross f bar। मतलब टॉर्क जो है वो r और f के क्रॉस प्रोडक्ट से आता है। ये जो टॉर्क होता है वो r और f, r is radius, that is distance, and f is force। डिस्टेंस और फोर्स के क्रॉस प्रोडक्ट से जो रिजल्ट आता है वो टॉर्क होता है। टॉर्क is a vector quantity, r is also a vector quantity, and f is also a vector quantity. So torque, that is tau, इसको tau बोलते हैं। This is your tau. It's a Greek letter, tau. Tau bar is equals to r bar cross f bar. Here, tau bar is torque, r bar is position vector, and f bar is, क्या होगा f bar? What it is? Force vector. Force. Yes, it is force. So जो काम लीनियर मोशन मतलब सीधे सीधे चलने वाले में फोर्स करता है वही काम रोटेशन मोशन में कौन करता है? Who does the same work? Torque. That bar. Torque. टॉर्क करता है। और टॉर्क जो है वो पोजीशन वेक्टर और फोर्स के क्रॉस प्रोडक्ट से आता है। इसका फॉर्मूला है आर बार क्रॉस एफ बार। दोनों वेक्टर्स क्रॉस प्रोडक्ट कर टॉर्क को रिजल्ट करते हैं।
इज दिस वेरी क्लियर? अभी आपको ये इतना अच्छे से नहीं समझेगा, ये जब आप रोटेशनल मोशन पढ़ोगे तो बहुत अच्छे से समझेगा। फिलहाल सिर्फ ये समझ जाओ कि जब बॉडी लीनियर चलती है, सीधे सीधे चलती है, तो जो काम फोर्स करता है वही रोटेशन मोशन में कौन करता है? टॉर्क करता है। फिलहाल सिर्फ इतना समझ लो। मैम ये टॉर्क को पावर कह सकते हैं क्या? क्या हुआ बेटा, फिर से बोल। ये टॉर्क को पावर कह सकते हैं क्या? मतलब ये रोटेशन मोशन में ना, तो लाइक मोटर का पावर ऐसे कह सकते हैं क्या टॉर्क को? मोटर का पंप ले लो, या फिर पावर जब आप मैम जब पावर का बात कर रहा हूँ मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, फिर से बोलो। मैम। मतलब लाइक ये रोटेशन मोशन में है बोला, तो मीन्स रोटेशन मोशन का जो फोर्स का काम करता है, तो उसको एक मोटर का पावर ऐसे कह सकते हैं क्या उसको? मोटर का पावर नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। ओके मैम। ये क्या है ये डिटेल में आपको समझेगा, पर अभी नहीं समझेगा, थोड़ा सा आगे बढ़ो तब समझेगा। फिलहाल सिर्फ ये समझ जाओ कि टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी और इट इज एनालॉगस टू फोर्स। जैसा फोर्स काम करता है वैसे टॉर्क काम करता है। क्या है इसका एक्चुअल मीनिंग, क्या है, ये सारी चीजें हम लोग चैप्टर नंबर 4 या 3 में थोड़ा सा देखेंगे, डोंट वरी, अभी नहीं समझेगा आपको। अभी फिलहाल सिर्फ क्रॉस प्रोडक्ट का एग्जाम्पल करके लिख के ले लो, और इतना समझ लो कि जैसा काम फोर्स का है वैसा ही काम टॉर्क का है। ओके मैम। ठीक है, हो गया? Yes, yes. रीड करके लो, देखो तो समझ में आ रहा है क्या जो जो मैंने लिखवाया। स्टार्ट रीडिंग वेक्टर प्रोडक्ट। हो गया? समझ रहा है, रीड कर रहे हो? Give the next heading. Characteristic of vector product. Characteristic of vector product. सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक अब भी देखा हमने, ए बार क्रॉस बी बार और बी बार क्रॉस ए बार दोनों सेम नहीं होता, राइट? ए बार क्रॉस बी बार का डायरेक्शन ऊपर की तरफ आ रहा था और बी बार क्रॉस ए बार का डायरेक्शन कहाँ आ रहा था? वेयर इट वाज? नीचे की तरफ, इनसाइड। मतलब ए बार क्रॉस बी बार और बी बार क्रॉस ए बार दोनों सेम नहीं है। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? Yes, ठीक है, सो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक ये है वेक्टर प्रोडक्ट का कि वो कम्यूटेटिव रूल को फॉलो नहीं करता। दे डू नॉट ओबे कम्यूटेटिव, वही बोलता ना, ए डॉट बी इज इक्वल्स टू बी डॉट ए। याद है कम्यूटेटिव रूल? Yes, miss. सो दे डू नॉट ओबे कम्यूटेटिव रूल। इसका मतलब ए बार क्रॉस बी बार इज नॉट इक्वल टू बी बार क्रॉस ए बार। मतलब अगर आपको बोला कि ए बार क्रॉस बी बार और बी बार क्रॉस ए बार निकालो, तो अगर ए बार क्रॉस बी बार आप निकालते हो तो उसी के बराबर बी बार क्रॉस ए बार नहीं होता। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? yes, Yes, miss. Yes, miss. ओके, बट दोनों की वैल्यूज सेम है, सिर्फ दोनों का क्या डिफरेंट आया है? दोनों का क्या डिफरेंट आया है? डायरेक्शन डिफरेंट आया है।
ए बार क्रॉस बी बार ऊपर आ रहा था और बी बार क्रॉस ए बार नीचे आ रहा था, याद आया? कुछ याद आ Yes, रहा है? miss. मतलब Yes, miss. इनका मैग्नीट्यूड सेम होगा। मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू। मतलब अगर ए बार क्रॉस बी बार लेट्स से 2j आ रहा है तो बी बार क्रॉस ए बार क्या आएगा? इट विल बी ए बार क्रॉस बी बार। अगर 2j आ रहा है तो बी बार क्रॉस ए बार -2j आएगा। मतलब वैल्यू सेम होंगी पर साइन सेम नहीं होंगे क्योंकि दोनों का डायरेक्शन अलग होगा। अगर ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये कहाँ जाएगा? नीचे नीचे की तरफ. मतलब दोनों के वेक्टर्स सेम नहीं होंगे पर दोनों की वैल्यूज क्या होगी? Same होगी. सेम होगी, वेक्टर्स क्यों सेम नहीं हो रहा है? डायरेक्शन अलग Direction है। अलग है. डायरेक्शन अलग है। Direction. समझ में आ रहा है थर्व? घनश्याम, Yes, miss. अमित, Yes, miss. महेंद्र, कैमरा ऑन कर। आर्यन, समझा? हाँ मिस. क्या समझा? पहला वाला बता, क्या समझा? ये दोनों वेक्टर्स का डायरेक्शन अलग रहता है. यस, तो फिर यस, आगे जाओ। डायरेक्शन अलग रहता है तो फिर क्या? इनका वेक्टर सेम नहीं होगा पर इनका मैग्नीट्यूड क्या होगा? सेम रहेगा. यस, क्योंकि वेक्टर दो चीजों पे डिपेंड करता है। किस किस चीज पे? डायरेक्शन है मैग्नेटिक डायरेक्शन. तो मैग्नीट्यूड भले सेम आ रहा है पर डायरेक्शन सेम होने की वजह से वेक्टर्स एक दूसरे को सेम नहीं आएंगे। इज दिस वेरी क्लियर? तो पहला लिख लो, दे डू नॉट ओबे कम्यूटेटिव रूल। They do not obey commutative rule. First point. That is A bar cross B bar is not equal to B bar cross A bar. They do not obey commutative rule. That is A bar cross B bar is not equal to B bar cross A bar. But magnitude of A bar cross B bar will be equal to magnitude of B bar cross A bar. Values same होंगे, magnitude same होंगे, but vectors same नहीं होंगे। हो गया? Second, they obey distributive rule. They obey distributive मतलब A bar cross B bar cross C bar will be simply मैम बीच में प्लस आएगा ना? प्लस आएगा। A bar cross B bar plus A bar cross C bar। डिस्ट्रीब्यूटिव रूल मतलब इसके साथ जाएगा और ये इसके साथ भी जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज डिस्ट्रीब्यूशन। सो दे ओबे डिस्ट्रीब्यूटिव रूल, फॉलो करते हैं। थर्ड, अब जरा थर्ड वाला ध्यान से देखो। आई बार क्रॉस आई बार, याद है आई बार क्रॉस आई बार मतलब आई और आई सेम डायरेक्शन। 1. नो, ये क्रॉस प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट नहीं है। आई बार क्रॉस आई बार, दोनों के बीच में एंगल कितना है? 0. 0 degree. So I bar cross I bar is actually your 1. I का magnitude is 1. इसका I का भी magnitude is 1. And sine of 0
क्योंकि Zero. साइन थीटा होता है ना. क्रॉस प्रोडक्ट इज व्हाट? मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ थीटा. थीटा कितना है आई बार क्रॉस आई बार के लिए? 0. 0. So sin of 0 is 0. 0. 0. so 1 dot 1. So answer is 0. It means I bar cross I bar, J bar cross J bar, K bar cross K bar is 0. क्रॉस प्रोडक्ट अलग होता है डॉट प्रोडक्ट से. डॉट में इट वाज 1, क्रॉस में इट इज 0. लिख के ले लो. मैम इसके लिए स्टेटमेंट नहीं देंगे? नहीं, बस ऐसे ही लिख लो और ये दिखा दो. ये हो गया. नेक्स्ट. आई बार क्रॉस जे बार. आई बार जे बार के बार के बीच में कितना एंगल होता है? 90. 90 degree. दिस इज आई बार, दिस इज जे बार. के बार बाहर की तरफ होगा, राइट? Yes, miss. जरा देखो क्या देता है आई बार क्रॉस जे बार. राइट हैंड रखो, राइट हैंड रखो. आई बार की तरफ राइट हैंड रखो और जे बार की तरफ मोड़ो. देखो रिजल्ट कहाँ आ रहा है. कहाँ आ रहा है? बाहर के साइड. बाहर किस तरफ, मतलब किस तरफ आ रहा है? किस तरफ आ रहा है? के बाहर आपका क्या है? के है ना. आई इस डायरेक्शन में, जे ऊपर की तरफ है और के बाहर की तरफ है, राइट? तो जब आप आई बार जो डॉट जे बार कर रहे हो तो आपका थंब बाहर की तरफ आ रहा है, मतलब के की तरफ आ रहा है. के मतलब बाहर है, राइट? सो आई बार क्रॉस जे बार गिव्स यू के बार. जे बार डॉट आई बार कहाँ जा रहा है देखो जरा. सॉरी, जे बार क्रॉस आई बार. बताओ मुझे, जे बार क्रॉस आई बार कहाँ जा रहा है? अंदर के अंदर. मतलब अगर बाहर प्लस के ले रहे हो तो अंदर क्या लोगे? माइनस माइनस. Minus K. कुछ समझे? Yes, miss. यस यस मिस. चलो अब मुझे फटाफट सब लोग बाकी के डायरेक्शंस बताओ खुद ही. आई बार क्रॉस के बार. J. जे बार. J bar. ध्यान से देखो. आई बार क्रॉस के बार. Bar. Minus J bar. के माइनस बार. माइनस जे बार. माइनस जे कैप. Minus J यस, cap. इट इज माइनस जे कैप. आया? Yes. यस आई बार पे रखो और जे बार की तरफ मोड़ो. नीचे का डायरेक्शन मिल रहा है, राइट? Yes, miss. यस के बार क्रॉस आई बार बताओ जरा. प्लस के जे पे कैप. और आई पे मोड़ो. क्या रहा है? जे कैप. जे कैप. J cap. पहले इतना लिख के लो, फिर एक शॉर्टकट बताती हूँ इसके लिए. हो गया? मैम 1 मिनट दिखाओ ना.
Done में डायग्राम भी ड्रॉ करना. हो गया? Yes ma'am. अभी यहाँ पर ध्यान से देखो, दिस इज लास्ट फॉर टुडे. इसका यूज आपको बहुत बार होने वाला है. आई लिखा, जे लिखा, के और एरो ऐसा डालो एंटी क्लॉकवाइज में. ठीक है? आई बार पहले सुनो. आई अगर आप एरो के डायरेक्शन में चलते हो तो आपको पॉजिटिव लेना है. अगर एरो से उल्टा गए तो आपको नेगेटिव लेना है. देखो, आई बार क्रॉस जे बार, एरो के डायरेक्शन में चल रहे हो Yes. Yes. तो द आंसर विल बी के बार. के बार और अगर जे बार क्रॉस आई बार किया, एरो के डायरेक्शन में जा रहे हो क्या? नो No. उससे उल्टा जा रहे हो ना? सो आंसर हाँ. विल बी माइनस के माइनस के बार. माइनस जे बार क्रॉस, अब देखो जे बार क्रॉस के बार क्या आएगा? आई बार Plus I cap. आई बार आई बार प्लस आई कैप. पर वहीं पे अगर जे बार क्रॉस के बार ना करके के बार क्रॉस जे बार किया, Minus. माइनस आई कैप माइनस आया क्या? समझा कैसे यूज करना है ये शॉर्टकट? Yes miss. सो अगर एरो के डायरेक्शन में ही जा रहे हो तो प्लस रिजल्ट लेना है. जो दो लिया है वही उसका तीसरा वाला आएगा पॉजिटिव में. जैसे कि आई बार क्रॉस जे बार, आंसर विल बी पॉजिटिव के बार, क्योंकि सेम डायरेक्शन एरो के डायरेक्शन में चल रहा है. बट जे बार क्रॉस आई बार किया तो Negative. Negative. नेगेटिव ऑफ व्हाट? नेगेटिव ऑफ के कैप K cap. Cap. यस. ये ड्रॉ करके ले लो. एरो के डायरेक्शन में गए तो पॉजिटिव लेने का, एरो से अपोजिट गए तो नेगेटिव लेने का. आई बार क्रॉस जे बार विल गिव यू के बार, पर जे बार क्रॉस आई बार एरो का उल्टा जा रहा है तो इट विल बी माइनस के बार. समझ गए हो? बताओ, आई बार क्रॉस के बार क्या आएगा? Minus J. माइनस जे. जे बार यस, माइनस जे बार. और के बार क्रॉस आई बार क्या आएगा? Plus Plus J J cap. cap. प्लस जे क्या? यस. समझ गए? Yes miss. Yes, miss. यस तो ये शॉर्टकट हमेशा हमको यूज करना है. आई जे के एंटी क्लॉकवाइज. दिस इज एंटी क्लॉक. एक्चुअली क्लॉकवाइज, सॉरी एंटी क्लॉक नहीं है, एक्चुअली क्लॉकवाइज है. दिस इज क्लॉकवाइज. क्लॉक ऐसा ही चलता है यहाँ पे. ठीक है? क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज के बीच में कंफ्यूजन नहीं रखने का. अगर यहाँ पर बीच में डॉट होता तो ये घड़ी यहाँ पर रखते तो क्लॉक ऐसे ही ऊपर ऊपर ही जाती है ना. सो दिस इज क्लॉकवाइज कंडीशन. सो वो सब मत सोचो, ये एरोज याद रखो, डायरेक्शन याद रखो. ठीक है? यस मिस. Yes miss. सो यहाँ तक आपको नेक्स्ट टाइम पढ़ के आना है. हम लोग इस पे सम सॉल्व करने वाले हैं. एक प्रॉपर्टी और बाकी है, वो मैं नेक्स्ट टाइम सिखाऊंगी और उसी पे सम स्टार्ट करेंगे. और राइट हैंड Yes, रूल miss. भी मैं नेक्स्ट लेक्चर में लिखवा कर दूंगी.